हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएस नेगी की वस्तुनिष्ठ बुक से उत्तराखंड के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो आपके आगामी परीक्षा पटवारी के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, किसने 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी? 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने। और जो 23 अप्रैल है उस दिन गढ़वाल दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो 23 अप्रैल की डेट है, 23 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? आपका पेशावर कांड, जिसमें कि आपका वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इसलिए इस दिन को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस्सा खानी बाजार का संबंध किससे है? किस्सा खानी बाजार का संबंध है दोस्तों पेशावर कांड से। तीसरा प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत निम्न में से की गई? दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी दोस्तों 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से कितने सत्याग्रही थे? दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से जो सत्याग्रही थे वो थे दोस्तों आपके 3। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, उत्तराखंड से दांडी मार्च यात्रा में सम्मिलित सत्याग्रही थे। उत्तराखंड से कुल 3 सत्याग्रही थी और वो कौन कौन से थे? आपके ज्योतिराम कांडपाल, वीर खड़ग बहादुर सिंह और भैरवदत्त जोशी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छठा प्रश्न है, देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना किसने की थी? देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल ने। सातवां प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? दांडी यात्रा पूरी हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुल 24 दिनों में। आठवां प्रश्न है, कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया? कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था 1905 में। नौवां प्रश्न है, हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया था? हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1911 में। 10वां प्रश्न है, कुमाऊं में शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन कब किया गया? कुमाऊं में शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1931 में। 11वां प्रश्न है, लैंसडाउन में अमन सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंसडाउन में अमन सभा का गठन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से अमन सभा का सहयोगी कौन था? अमन सभा का सहयोगी था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी हितैषी पत्र और हितैषी प्रेस दोनों। 13वां प्रश्न है, 5 आना बढ़ी लगान की दर के विरुद्ध में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई? गढ़वाल संघ की स्थापना हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1932 में। 14वां प्रश्न है, जौहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? जौहार में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी दोस्तों 1935 में। 15वां प्रश्न है, गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? गढ़वाल हितकारिणी या गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी 1901 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? गढ़वाल यूनियन की स्थापना का श्रेय जाता है तारादत्त गैरोला को 1901 में। ठीक है, की थी गढ़वाल यूनियन की स्थापना। 17वां प्रश्न है, निम्न में से तारादत्त गैरोला कौन थे? जो तारादत्त गैरोला थे वो थे आपके एक वकील। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन लगभग किस वर्ष हुआ था? डोला पालकी आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में। डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। 20वां प्रश्न है, किस आंदोलन का उद्देश्य शिल्पकारों को स्वर्णों के समान अधिकार दिलाना था? तो ये आंदोलन था आपका ऑप्शन नंबर सी डोला पालकी आंदोलन। 21वां प्रश्न है, भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1940 में।
22वां प्रश्न है, देश में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? देश में प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ऑप्शन नंबर ए जगमोहन सिंह नेगी। 24वां प्रश्न है, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक कौन थे? कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक थे ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह नेगी। 25वां प्रश्न है दोस्तों, चमोली जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किसने किया था? चमोली जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का संचालन अनसुया प्रसाद बहुगुणा ने किया था। ठीक है। 26वां प्रश्न है, ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बलभद्र शाह। 27वां प्रश्न है, किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मानवोदय काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। 28वां प्रश्न है, किस चंद शासक के समय लोग करों टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों में उगाते थे? दोस्तों जो आपका लक्ष्मी चंद था, इसके समय आपका लोग करों के यानी टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों में उगाते थे। 29वां प्रश्न है, निम्न में से लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए कर थे? लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए कर थे दोस्तों जूलिया और कीर्ति कर, यानी कि ए और बी दोनों। 30वां प्रश्न है, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? दोस्तों जो आपका मूनाकोट ताम्रपत्र है उसमें लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। 31वां प्रश्न है, लखुली व बिराली उपनाम है? लखुली बिराली उपनाम है लक्ष्मी चंद के। 32वां प्रश्न है, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितने बार असफल आक्रमण किया था? लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर असफल आक्रमण किए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 बार। 33वां प्रश्न है, गेंडा सिंह किस शासक का सेनापति था? गेंडा सिंह था जो दोस्तों वो आपका लक्ष्मी चंद का सेनापति था। 34वां प्रश्न है, लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया? बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मी चंद के द्वारा किया गया दोस्तों 1602 में। 35वां प्रश्न है, लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को बांटा गया था दोस्तों 3 श्रेणियों में। राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था दोस्तों, राज्य के छोटे कर्मचारियों को कहा जाता था नेगी। 37वां प्रश्न है, परगने का शासक कहा जाता था? परगने का शासक कहलाता था दोस्तों सरदार। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था दोस्तों शक्ति गोसाई को। 39वां प्रश्न है, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? क्षय रोग से मृत्यु हुई थी दोस्तों दलीप चंद की। आज का आखिरी व 40वां प्रश्न है, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था दोस्तों बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।